आप देख रहे हैं दी घंटा, आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। बिहार विधानसभा में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को आखिरकार पास कर दिया गया। विपक्ष के भारी हंगामे के बावजूद भी इस विधेयक को पास कर दिया गया। जिस वक्त पास किया जा रहा था उस समय सदन में विपक्ष का कोई भी नेता मौजूद नहीं था। जैसा कि आपको मालूम है कि सदन के अंदर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस वाले उन सभी विधायकों को बाहर निकाल करके ले गए जो विरोध कर रहे थे। लगभग 20 से भी अधिक विधायकों को वहां से बाहर निकाला गया, जिसके बाद सदन के अंदर जो विपक्ष के विधायक मौजूद थे सभी ने वॉकआउट कर दिया और उसके बाद सदन की कार्रवाई जो स्थगित कर दी गई। शाम 7:30 बजे इस विधेयक को पास कर दिया गया। नीतीश कुमार ने बोलते हुए कहा कि विपक्ष जो है गलतफहमी फैला रही है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक के बारे में कुछ चीजों को संक्षेप में कह दिया गया, लेकिन ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई और ये बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहे, सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने समझाया, किसने ये चीजों को बताया? ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। ये बीएमपी, बिहार मिलिट्री पुलिस, ये उपयोगी नहीं है इसका नामकरण, इसलिए उसका नाम और दूसरे सभी जगहों पर इस तरह का नाम नहीं है राज्य के अंदर। और बिहार में अभी तक बिहार मिलिट्री पुलिस नामकरण था, इसको बदल करके जो बताया गया बिहार सशस्त्र पुलिस बल, अब इसका नामकरण किया गया। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी बोला कि यह विधेयक लोगों की सुरक्षा के लिए है, न कि लोगों के मौलिक अधिकार के हनन को लेकर के है। लेकिन विपक्ष जो है वो बहस करना ही नहीं चाहता था, विपक्ष का तेवर ही अलग था। तब ऐसे में क्या किया जा सकता था? वहीं नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव ने प्रहार किया है नीतीश कुमार पर और बोला है कि नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह से महिलाओं का अपमान किया जाता है, महिला विधायकों के बाल घसीटे जाते हैं और उन्हें बाहर निकाला जाता है, विधायकों पर लात घूंसे चलाए जाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब विधानसभा के अंदर पुलिस वाले आ जाते हैं और विधायकों को बाहर निकाल देते हैं। एक काला कानून पेश किया गया जिसके विरोध में आज हम सब लोग खड़े थे। और बिहार के ही नहीं, देश के इतिहास में ऐसा होगा कि सदन के अंदर पुलिस को बुलाया गया, एसपी खुद वहां उपस्थित रहे, डीएम ने खुद विधायकों को, जो लोकतंत्र का मंदिर है, विधायकों को घसीट घसीट के जो पीटने का काम किया गया, बाहर निकालने का काम किया गया। हमारी पूर्व मंत्री जो महिला अति पिछड़ा समाज से जो आती हैं, उन नीता देवी का बाल खींच के साड़ी खोल करके घसीट करके जो ले जाने का काम किया गया। आज का दिन जो है काला दिन के रूप में देश की जनता याद करेगी और ये सारा इशारा कार्रवाई मुख्यमंत्री द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता है। इस विधेयक के पास होने के बाद आपको आपके घर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बिना सर्च वारंट के, बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपके घर में घुसकर पुलिस आपको उठाकर ले जाएगी। तो तेजस्वी यादव ये बोल रहे हैं कि किस तरह से ये विधेयक जनता के हित में नहीं है बल्कि जनता के खिलाफ है। नीतीश कुमार तानाशाही पर उतर आए हैं। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं विधेयक पास करने के दौरान, वो भी सुनिए और उसके बाद तेजस्वी यादव को सुनिए क्या बोल रहे तेजस्वी यादव। और इसके अलावे कई जगहों पर जो इन्हें काम सौंपा जाता है, अभी इन लोगों ने बताया। सबसे बड़ी बात देख लीजिए कि बोधगया में महाबोधि मंदिर के पास क्या घटना घटी थी 13 में और कैसी भयंकर घटना घटी थी, किस तरह से वो बचा था। हम लोग तो तुरंत सुबह जाकर के वहां पर एक एक चीज को देख रहे थे और सारा काम किया, उसका पूरा का पूरा बाउंड्री और एक एक चीज बनाया। कितना बार हम कितने साल जा जाकर के एक एक चीज को हम देखें और कैसे किया जाए। और उसके बाद वहां की सुरक्षा के लिए बीएमपी को ही डिप्यूट किया गया। अब आप देख रहे हैं जो, और इसके बारे में जो इन्होंने बता दिया, दरभंगा में ये काम को जो सौंपा गया है, एयरपोर्ट जो वहां पर बना है, तो ये सब काम और अन्य प्रकार के जिन बातों की चर्चा की गई कि कई प्रकार के काम में इनको लगाया जा सकता है वहां की सुरक्षा में। अब जब किसी चीज को, पुलिस बल को या इस प्रकार के बल को आप कहीं कोई सुरक्षा में या देखभाल के लिए लगाएंगे
और वहां कोई क्राइम करेगा तो क्या करेंगे? क्राइम करेगा तो उसको पकड़ करके नहीं, आप उसको गिरफ्तार करके और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक से आगे बढ़ाइएगा, छोड़ दीजिएगा। आज शहादत दिवस के रूप में लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जो कुर्बानी दी उसके रूप में मनाया जाता है। और भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे और जो कानून अंग्रेजों ने लागू किया था वही कानून आज के दिन नीतीश कुमार जी ने लागू किया है। आप समझ सकते हैं आज के दिन। ठीक है, अब काला कानून क्यों? मुख्यमंत्री बड़ा प्रवचन दे रहे थे बुर्गा का कि आतंकवादी आ जाता है, ये हो जाता है, तो आतंकवादी आएगा, कोई बम रखेगा तो क्या जाकर के ऑर्डर लेकर के आएगा मजिस्ट्रेट से, तब जाके गिरफ्तार करेगा, कार्रवाई करेगी पुलिस, गोली मारेगी। सदन के अंदर बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? मुंबई में जब घटना हुई 9/11, याद है 26/11 जब घटना हुई तो क्या पुलिस के लोग वारंट लाने गए थे कि कार्रवाई कर रहे थे? जब इतनी बड़ी घटना हुई थी बॉम्बे में तो पुलिस खामोश बैठी थी, वारंट का इंतजार कर रही थी। किसको बेवकूफ बना रही है मुख्यमंत्री? आपको बता देते हैं कि जिस वक्त इस विधेयक की चर्चा हो रही थी उसके बाद से ही भाकपा माले के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके अलावा विपक्ष के भी जो नेता हैं वो भी इसका विरोध कर रहे थे, सदन के बाहर विरोध कर रहे थे भाकपा माले के नेता। उसके बाद जो है राजद ने ये भी कहा था कि इस विधेयक को और इसके अलावा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर के विधानसभा का घेराव करेगी। विधानसभा का घेराव करने की तैयारी भी राजद ने कर ली थी। जैसे ही डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे राजद के कार्यकर्ता, राजद नेता तेज प्रताप तेजस्वी यादव, उसी दौरान पुलिस ने वाटर कैन का इस्तेमाल किया। लाठियों की बरसात हुई राजद कार्यकर्ताओं पर, जिसमें कई राजद कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। वही विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के अंदर जब इस पर बहस हो रही थी इस विधेयक को लेकर के, तभी विपक्ष के जो नेता हैं वो सभी एकजुट हो गए और सदन के आसन तक पहुंच गए और विरोध करने लगे, जिसके बाद कार्य को थोड़ी देर के लिए, विधानसभा की कार्रवाई जो है उसको थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा और विधानसभा के अध्यक्ष जो है अपने चैम्बर में चले गए। जिसके बाद विपक्ष के जो विधायक हैं उनके चैम्बर के बाहर पहुंच गए और बाहर जो है ताला लगा दिया और वहीं पर धरने पर बैठ गए। बाद में जब उन्होंने बोला कि सदन की कार्रवाई शुरू करनी है, मुझे बाहर निकलने दीजिए, तब उनकी विपक्ष के विधायकों ने एक नहीं मानी। लेकिन अंततः जो है विधानसभा अध्यक्ष ने पुलिस का इस्तेमाल किया और डीएम एसपी को बुलाया और सारी घटनाक्रम से अवगत कराया। जिसके बाद पटना के एसपी और डीएम पहुंचे, उन्हीं के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया, विधायकों को बाहर निकाला गया, जिसे आज तक के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। इसी को लेकर के तेजस्वी यादव अब लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। वही अगर आज की बात कर ले तो आज जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विधानसभा में विपक्ष का कोई भी विधायक मौजूद नहीं रहा। भाकपा माले और कांग्रेस के कई विधायक विधानसभा जरूर आए, लेकिन सभी अपने आंखों पर काली पट्टी बांध करके आए थे और विरोध जता रहे थे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और बोलते कि तानाशाही शुरू हो चुकी है नीतीश कुमार की। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस विधेयक का, इस कानून का कितना विरोध करते हैं विपक्ष और विपक्ष जो है अब आगे क्या कुछ रणनीति अपनाते हैं इसको लेकर के। लेकिन अगर बात करें इस कानून को लेकर के, इस नए पुलिस कानून को लेकर के, तो नीतीश कुमार का अपना तर्क है। वो कह रहे हैं कि बीएमपी के जवानों के लिए है, जबकि विपक्ष बोल रहा है कि बिहार पुलिस के लिए ये है। नीतीश कुमार ने एक गलती भी मानी है। उन्होंने कहा है कि जब इस विधेयक का जिक्र किया जा रहा था, इसे पारित करने की बात कही जा रही थी, तो प्रेस के सामने इसे रख दिया जाना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने प्रेस के सामने सारी जानकारी नहीं रखी है, जो कि हमारे द्वारा गलत किया गया है। देखना यह है कि विपक्ष जनता को क्या समझाता है, सत्ता पक्ष इस विधेयक को, इस कानून को लेकर के क्या कुछ समझाता है और जनता क्या समझती है, ये देखना दिलचस्प होगा।